गरीबों के लिए। मोदी क्या करे? मोदी ने, आप ये बताओ ना, आज गोल्ड क्या भाव है, मटर सब्जी का क्या भाव है, ये बताओ। जो गरीब लोग हैं उसने बस का जो करा है। अब तो मोदी बोल रहा है जहाँ पे झुग्गी है वहीं पक्के मकान। इतने साल से क्या कर रहा था, ये बताओ ना। मनमोहन सिंह के लिए क्या करा? अभी अटल बिहारी, इसका कोई होगा ना फटाफट जगह देगा। मनमोहन सिंह के लिए क्या करा, ये बताओ ना। क्या करता है? कुछ भी नहीं, बैठा रहता है। चाय वाला होता है ना गरीब घर का, तो पता चलता है कि गरीब घर के कैसे होते हैं। ये नौजवान गरीबों को मैम राशन दे रहे हैं ना 85 करोड़ लोगों को। राशन का कुछ नहीं है। हम चाहते सबके लिए महंगाई हो, में अपने पर्सनल नहीं है, हमारा तो चलो अपना है, कुछ भी जो भी है, दूसरों का तो सोचो। ये जो रोड, आप केजरीवाल ने इनको कारोबार तो दिया, ये बंद करके क्या था यहाँ? बसें केजरीवाल जी 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, क्या लगता है खुश हैं आप उस चीज से? हम तो खुश है, बहुत खुश है। अच्छा है ना, कम से कम लेडीज को ये तो रहेगा ना कि मेरे को पैसा मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं है ना, आदमी के ऊपर बैठी हुई, वो आएगा शाम को सब्जी लाएगा, उसके पास जो होगा ना वो अपने बच्चे को अपने आप खर्च कर सकती हैगी, उसी में से पूरा घर भी चला लेगी 2100 में। और ये पंडितों को कौन पूछता था, ग्रंथियों को कौन पूछता था क्या मिलता है इनको बेचारों को? हम सब जाते हैं मंदिर में, सेवा देते हैं ना पंडितों को, उसी से उनका घर चलता है ना। आज मोदी जी को याद आ रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, और वो जो उनका कौन है भगवत, अब उसको याद आ रहा है इस पर राजनीतिक मत करो। मंदिर बना दिया, क्या मंदिर मस्जिद बनाने से क्या कुछ हो जाएगा? आज से पहले आप ये बताओ, कोई मुसलमान वहाँ पे कहीं नमाज पढ़ रहा होता था, कोई रोक टोक नहीं थी उसका धर्म है, वो कहीं पे भी पढ़े। हम बात सुनो, हम अपना कहीं पे भी बैठ के हवन कर सकते हैं, हम कहीं पे भी कीर्तन कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो इस देश के हिस्सा है। मुसलमान कहाँ जाएगा? ये इन्होंने ही फैलाया हुआ। अगर आज कोई हमें छेड़ेगा ना, मुसलमान भी आएगा हमें बचाने, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो अब की बार आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। जी सर, क्या कहना? बिल्कुल मैम, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ही आएंगे। और यही कहना चाहते हैं कि देश में और दिल्ली में दोनों में केजरीवाल की सरकार होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जो बीजेपी के अंदर भी सर काफी पढ़े लिखे डॉक्टर लेकिन हमारे मोदी जी ने झूठ में पीएचडी की है। झूठ में पीएचडी की, उनसे बेहतरीन झूठ कोई नहीं बोल पाएगा इंडिया के अंदर, कोई नेता नहीं बोल पाएगा। जितना भी घोटाले वाले हैं ना, सारे बीजेपी में भरे हुए हैं। अभी 10,000 करोड़ का घोटाला, तो इसका घोटाला उसका घोटाला, सारे बीजेपी में भरे हुए हैं। जितने चोर पॉकेट मार रेपिस्ट सब बीजेपी में है अभी, ठीक है। बहुत सारा न्यूज़ आया हुआ है, मैंने देखा भी है। बीजेपी का जितना भी नेता, उनके कोई जानने वाला रेप कर रहा है, बाहर आ जा रहे हैं, बहुत कुछ है ऐसा। और ये बीजेपी अपना काम कर रहा है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो, हिंदू मुस्लिम करो और राज करो, बाकी किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और ये देश और नीचे चला जाएगा। जीडीपी का बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह 2014 में थे, जीडीपी कितना अच्छा जा रहा था, अभी आप देख लेना कुछ भी नहीं है जीडीपी में। क्या कहना चाह रहे थे? मैंने ये कहा, आप एजुकेशन की बात कर रहे थे ना कि हाँ एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं, सारी चीज़ें, बट उनको भी, वो लोग भी सब पैसे खाए हुए ही होते हैं और सब इसीलिए उस पोस्ट पे होते हैं। कोई फ्री में नहीं बैठा होता, ठीक है। अगर इतनी अच्छी जो डिग्री उन्हें हासिल की कर ली है तो एक नॉर्मल लाइफ जी ले, अब नॉर्मल लाइफ जी करके करे अपना काम। ये अमित शाह का बेटा क्रिकेट का सी भी नहीं पता उसको प्रेसिडेंट बना रखा है, क्या पता उसको क्रिकेट के बारे में। मैं दिल्ली से स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता, वो बैठा हुआ क्या जानता है? तो बेसिकली ऐसे होता है मनी बीजेपी, इज पावर, पावर को यूज ठीक कर रहा है। है। मनी इज पावर या पावर इज एवरीथिंग, क्योंकि उसी के बलबूते पे सब कुछ है। अगर आपके पास वो दोनों नहीं है ना, तो आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में, ठीक है। तो गरीब हो चाहे अनप्रिविलेज्ड लोग हो, इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक आप उस कैटेगरी में नहीं होगे, आपके बिजनेस क्लास में होगे या अमीर घर से होगे। कुछ आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए ऐसा, तभी आपको कहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप गरीब हो तो उनको लास्ट में ट्रीट किया जाएगा या उनको नहीं पूछा जाएगा, उनको धक्के खिलाया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले ज़माने में छुआछूत वाली बीमारी होती थी, लोग कहते हैं उसको छूना नहीं है। तो गरीबों के साथ भी यही है कि नहीं भाई, उनसे दूर रहना है, वो तो गरीब है, उनकी क्या औकात है। तो ये सब गरीबों के बारे में सोच रहे हो, उनको गैस सिलेंडर वगैरह की भी योजना वो लेकर के आए थे, उज्ज्वला योजना जिसको वो बोलते हैं। भाई वो सिर्फ कहते हैं, और जो फोटो खिंचा करके भेजते हैं ना भाई, वो फोटो खिंचा करके सिर्फ उन लोगों को दिखाते हैं जिनको वो पैसे दे चुके होते हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत इजी है, जो दिखाते हैं वो कुछ और होता है। जो है उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर सिर्फ एक दफ़ा फ्री दिया जाता है। हाँ, वन टाइम। फिर हर महीने वो सरकार से खरीदना ही खरीदना है उसको, और वो फिर जो है सरकार का फायदा होगा, जनता को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। एक सेकंड, मेरे से एक सवाल हो रहा है मैम, अगर मोदी जी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाना हुआ तो
किसको प्रेफरेंस देंगे? केजरीवाल को बनाना चाहेंगे हम। वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज है, वो काम कर रहे हैं दिल्ली में। उनको फंसाया गया है, जो भी घोटाला है मुझे लगता है कि उनको फंसाया गया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। घोटाला तो जी मैम बताइए कौन होने चाहिए? अगर मोदी जी नहीं तो देश के प्रधानमंत्री कौन? सब बोलेंगे केजरीवाल। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनको भी होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी की बहन को होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है। मैंने खुद देखा, शी इज़ वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ। प्लस कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा नहीं है कि कम मेहनत की है। वो लोग इतने दूर चल के गए, प्रोटेस्ट किया, सारी चीज़ें अपने पार्टी को, मतलब एक चांस तो कोई भी पार्टी को देना ही चाहिए अगर वो इतना वर्क हार्ड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो प्रियंका गांधी को ही मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं 21-21 रुपए महिलाओं को देने का, क्या लगता है एक्चुअल में महिलाओं का बेनिफिट होगा इस स्कीम से? देखिए, ये तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। अभी तो ये सिर्फ एक कही हुई बात है कि हाँ भाई सपने हैं, कहने का मतलब कि हाँ सपने पूरे होते हैं उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ भाई। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के लीडर जो 1100 रुपए बांट रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, बहुत वायरल चल रहा है। क्या लग रहा है वोट खरीदने की कोशिश? वो ये अब कोई भी एक पार्टी देखती है कि वो एक स्कीम लेकर के आए हैं तो ऑब्वियसली बात है अब वो 2100 से कम ही बताएंगे कि उनकी पार्टी को आदमी प्रेफरेंस दे। लोग चाहेंगे, कहेंगे अरे वाह इनने तो कम रेट लगाया है तो हम इसके पास जाएंगे। एक्चुअली बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं दूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी दे रहे हैं। वो सिर्फ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस वोट अपना कैसे भी लेंगे और वोट अपना बैंक सरकार अपना बनाएं। तगड़ा रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उससे अदरवाइज नहीं होगा तो फिर वो दंगा करवाएंगे और दंगा करवाने के बाद हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, फिर उसके बाद सरकार। आपको लगता है कि बीजेपी दंगा कराती है? हाँ, लगता क्या है। पहले नहीं होता था, पहले कहाँ होता था? 2000 कांग्रेस पहले के कहाँ टाइम में था देख लो, हिंदू मुस्लिम कोई जानता था? हिंदू मुस्लिम अभी जहाँ भी जाओ हर जगह ये बात आ जाता है। तो ये चीज दंगा ये सर बताइए।